स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आजीविका राज में। आप देख सकते हैं कि आज हम लखपति दीदी आइडेंटिफिकेशन और आजीविका रजिस्टर के बारे में इस विषय पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम आजीविका रजिस्टर वो फिल करते हैं, यानी नए क्वार्टर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सामने दिया हुआ है कुछ सदस्य और यहाँ पे दिया हुआ है फ़िल्टर करें। इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे अंतिम तिमाही पे जो सेलेक्ट है इसी पे आपको रहने देना है। इसको हटा के यहाँ पे आपको वर्तमान तिमाही कर देना है। क्या करना है? वर्तमान तिमाही में इसको कर देना है। उसके बाद इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप रजिस्टर फिल करना शुरू करेंगे तो ये आपको आजीविका रजिस्टर आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा। ठीक है, BPM पे। अब यहाँ क्या करते हैं, क्लिक करेंगे। इसको हम करने के बाद यहाँ हम अक्टूबर दिसंबर करके यहाँ क्लिक करके और यहाँ पे हम इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप देख सकते हैं SHG का नाम लिख दिया जाएगा। इसे मान लीजिए सुप्रिया SHG को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद इसमें कोई सदस्य नहीं मिला। इसका दूसरा देखते हैं, यहाँ पे सभी लोग हैं। यहाँ पे हम नीतू पांडे को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जारी रखते हैं। क्योंकि इनके यहाँ काम कौन सा है, एनिमल हस्बेंड्री का काम है, तो पशुपालन का काम है, तो उसका हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि पशुपालन और जो भी इनके यहाँ छोटे मोटे काम हैं उनको सभी को ऐड कर लिया जाए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोन, यहाँ क्या करेंगे SHG, यहाँ पे हम CIF से इन्होंने पैसा लिया है तो इसका डिटेल यानी 20,000 रुपये इन्होंने ले रखा है। इसको हम करेंगे यहाँ अगला, ना कि जमा। ठीक है, जमा नहीं करेंगे, हम अगला करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप समझ गए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आपको करना है जो भी आपके व्यवसाय है उसको चुनना है। उसमें आपने एनिमल हस्बेंड्री चुना है और यहाँ पे क्या है, पूंजी श्रेणी आपने क्या किया है, लोन लिया है। पूंजी श्रेणी में आपने अपना SHG से लिया या बैंक से लिया वो लिखेंगे। यहाँ पे फिर आप CIF से लिए हैं कि RF से लिखे हैं ये लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने अमाउंट को सेलेक्ट करना है आपको। 20,000 हो गया। और यहाँ पे अभी बताया मैंने कि इसको आपको जमा करना नहीं है, इसको आपको अगला करना है। ठीक है, तो हम अगला करेंगे। उसके बाद आपको पता ही है फॉर्म, नॉन फॉर्म और अन्य का आपको डिटेल सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पशुपालन है, एक्वा फार्मिंग, फसल आधारित है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंजूरी और नियमित स्रोत, और बीच में आपको गैर कृषि में विनिर्माण कारोबार और सेवाएं को दिखेंगे ये। अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें आपको जो भी महिलाएं हैं, जो भी जिस निर्माण में काम करें, मान लीजिए कोई पशुपालन का काम कर रहा है और उसके साथ साथ उसके हस्बैंड या कोई भी घर में मजदूरी कर रहा है तो ये चीज़ें चुना जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई कारोबार, विनिर्माण या फिर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसके लिए ये 3 चुना जाएगा। तो हम यहाँ पे एक पशुपालन का एक मजदूरी काम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देख लिए अनुरोध को संसाधित नहीं किया कर सकता, कृपया कुछ समय बाद। इसको फिर से ट्राई करेंगे। ये देखिए फिर से करेंगे, ये देखिए ले लिया इसने। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये भरा नीतू पांडे जी का, यहाँ पे आप देख लिए आंशिक रूप से पूरा किया। यहाँ लाल लाल जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, आंशिक रूप से पूरा। अब इसको क्या करना है, हमको पूरा करना है। तो इसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे करने के बाद यहाँ आजीविका गतिविधि भरेंगे। गतिविधि भरने के बाद यहाँ पशुपालन जो भी बताया, मजदूरी, तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले मजदूरी। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या है, मजदूरी का सेलेक्ट किए हैं तो उसके मजदूरी के प्रकार करना है, यानी कि मजदूरी हम कौन सी मजदूरी कर रहे हैं, कौन से प्रकार की मजदूरी कर रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम श्रमिक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें श्रेणी चुनना है कि कौन सी श्रमिक श्रेणी है। तो यहाँ पे हम श्रमिक श्रेणी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वर्कर मनरेगा में अगर काम कर रहे हैं, ओपन लेबर काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो यहाँ पे ओपन लेबर है, ये डेली का काम करते हैं। डेली वेजेस रेट कितना है, तो ओपन लेबर का रेट लगभग 450 रुपये है और ये प्रति तिमाही औसतन, तो यहाँ पे हम भर देंगे इसको 90 दिन, यानी प्रति तिमाही पूछ रहा है तो इसको हमें हमेशा क्वार्टरली भरना है, यानी हमें 3 माह का भरना है, तो 3 माह कर देंगे इसकी। तो सकल आय इनकी 40,500 रुपये हो गई और इनका खर्चा मान लीजिए 1,800 रुपये हो गया। तो इनकी शुद्ध आय जो है 38,700 रुपये जो मजदूरी में हुई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक ऑप्शन आएगा सहेजे का, तो इस सहेजे वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है,
क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये देखिए ओपन लेबर का 40,500 रुपये का शकल है और सुविधा इतना हो गया। इसके बाद हम फिर यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए फिर से हम वहीं पहुँच के, एक मैंने फिल किया, इसको क्लिक करने के बाद फिर से हम जाएंगे वहीं पे आजीविका गतिविधि पे फिर से क्लिक करेंगे। देखिए मैंने मजदूरी का जो डिटेल था वो भर दिया है। अब मजदूरी का डिटेल भरने के बाद हम पशुपालन के डिटेल पे क्लिक करेंगे और इसकी गतिविधि को ऐड करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम ऐड। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए हम जब भी भरेंगे इसको तो बहुत ही ध्यान से भरेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि पशु की आय जो है, पशुओं की बिक्री की जाती है नहीं जाती। तो उसमें आप अगर बकरी पालन वगैरह कर रही हैं तो पशुओं की बिक्री होगी। अगर भैंस पालन है उसमें भी होता है, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, यानी जब काफ़ी दिनों में 2-3 साल जब हम पशु रखते हैं तो भैंस पालन या भी कोई भी पड़िया वगैरह ये होता है तो बेचा जाता है। लेकिन अगर हम बकरी पालन वगैरह करते हैं तो उसमें हमें क्या है कि हर मान के चलिए 4 महीने 5 महीने में आपको एक बिक्री का मौका मिलता है। तो इसको बहुत ध्यान से भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पशु के प्रकार चुनेंगे। तो इसको हम चुन लेंगे सीप या गोट। हमारे यहाँ गोट रह रही हैं। उसके बाद पशुओं की संख्या कहाँ नहीं है, तो यहाँ 25 हमारे पशु हैं। आवर्ती आय स्रोत इसमें हमारा कोई नहीं है। और अन्य उत्पादों से आए इसमें हम लिख देंगे 2500 रुपये, क्योंकि 2500 नहीं होगा और अधिक ही होगा, 5000 से ऊपर ही होगा। तो ये हमारे क्या है, जैसे कि उनका है, मान लीजिए उनका दूध वगैरह है, बहुत हम बकरी वगैरह का करें अगर किसी कहीं से बेच बाच ले रहे हैं कोई, तो उसकी बिक्री हो जा रही है तो उसके बारे में ये। और पशुओं की बिक्री, तो अगर हम 25 पशु रखे हैं तो ये मान के चलो औसतन हम 3 महीने में अगर हमारी बकरियां तैयार हो जाती हैं तो हम औसतन 5 मान के चलिए कि मान के चलिए 4 ही हज़ार रख लिए तो 2500 के 100, 1 लाख से ऊपर हम लगभग हमारे 4000 से ऊपर जो है 1,10,000 20,000 रुपये तक कमाई मान के चलिए कि इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो 1 लाख से कम ही होगा, थोड़ा कम ही कर दे रहे हैं। ठीक है, ये लगभग औसतन आपका 3 से 4 हज़ार रुपये हुआ। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे इनकम थ्रो ऑफ, इसमें इसको भी हम नहीं करेंगे। और खर्च में जो वृद्धि होगी, मान लीजिए इसमें इनका 20,000 12,000 रुपये खर्चा आ गया। ठीक है, तो ये करके हम इसको सहेज देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीप या गोट का मैंने आजीविका संवर्धन का कार्य जो है उसमें भर दिया, यानी उनकी लाइवलीहुड एक्टिविटी को भर दिया, उनके आय को भी भर दिया। इसके बाद फिर से हम वहीं पे चलेंगे होम पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंशिक रूप से पूरा किया, इसको करेंगे फिर। और आजीविका गतिविधि आप देख सकते हैं कि पशुपालन ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ये हम केवल पशुपालन और मजदूरी के बारे में बता रहे हैं। इसमें आप तमाम तरीके के जो ट्रेडिंग वर्क है वो करते हैं, बिजनेस कैसे किया जाएगा उसका है, जो भी आप व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, उसके बारे में पूरा है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कैसे इस पर काम किया जाएगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मंजूरी के लिए भेजें। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। अभी हम मंजूरी के लिए भेजें, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए मंजूरी के लिए भेजा गया, यानी जो डाटा था वो अब आपका BPM ID पे चला गया, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के पास चला गया, वहाँ से अप्रूव होके और उसका हो जाएगा। इसके लिए हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मंजूरी का इंतजार, यानी जो डाटा गया था वो डाटा अब तैयार है वहाँ पे अप्रूवल के लिए। तो अगर आपका वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप और जानना चाहते हैं कि हम और कैसे भरें इसको, यानी हम आजीविका रजिस्टर में और कैसे इम्प्रूवमेंट करें या हम कैसे और सर्विस में भरें, मान लीजिए हमें कोई दुकान कर रखा है तो उसके बारे में अगर जानना है तो आप उसको नीचे कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आप जो है आपको उस पर वीडियो बना के दिया जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।